हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। मैंने आपको 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट के अंदर 4 टॉपिक दिए थे। उसमें से जो मेजॉरिटी आई है उसके ऊपर मैं बनाना चाहूँगा वीडियो अभी। तो उसके अंदर मैंने आपको जो 4 लिखाए थे चीज़, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान में रहे। केमिकल, ऑटो, बैंकिंग एंड आईटी सेक्टर। ये जो मैंने 4 टॉपिक दिए थे उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर के ऊपर जो स्क्रिप्ट है और वीडियो बनाने के लिए रिकमेंड आई है। तो उसी हिसाब से मैं आईटी सेक्टर के ऊपर आपको वीडियो बनाना चाहता हूं और आपको साथ में जो मेरे विचार है वो साझा करना चाहता हूं। अभी आप देखेंगे आईटी सेक्टर के अंदर तो लोगों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है और आपका टॉपिक में जो परसेंटेज आया है वो भी एक इंडिकेशन यही दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में सभी जगह अगर हम अपने आजू बाजू के एरिया को देखें, फिर अगर स्टेट को देखें, कंट्री को देखें और अगर दुनिया को देखें, विश्व को, तो सभी जगह आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। और जिस गति से इसमें अभी बदलाव हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है, उसी की वजह से जितनी भी यंग जनरेशन है उनका जो एट्रैक्शन है, उनका झुकाव उसकी तरफ ज़्यादा हो गया है। क्योंकि आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर सेक्टर ऐसा है जो ह्यूमन से उसकी कैपेसिटी थाउजेंड्स उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और परफेक्टनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर जब तक कि मैं मेरा अपना अनुभव अगर आपसे शेयर करूँ तो मैं यही बताऊँगा, आजकल के जो पूंजीवादी लोग हैं, मतलब कैपिटलिज्म जो है ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी आईटी को बहुत तेज़ गति से अपनाना चाहते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है आईटी जिसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, मतलब बहुत कम हो रहा है। ह्यूमन जहाँ पे आते हैं, अगर फैक्ट्री में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी जो ह्यूमन के साथ में लगी हुई समस्याएं हैं वो भी साथ में रहती है। और वह सब समस्याओं से निपटारा पाने के लिए जो बड़े बड़े कैपिटलिज्म हैं, जो इसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है और जो ऑनर है वो कैपिटलिज्म से जो ज़्यादा जूझ रहे हैं लोग बाग, और जो बहुत ज़्यादा पैसे के साथ में उन लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को अपनाएं और ह्यूमन को वो दूर रखना चाहते हैं। मेन तो ये होगा कैपिटल का। और उसकी वजह से दुनिया में इतना बदलाव हो रहा है, आप देखेंगे तो सभी चीज़ डिजिटल के ऊपर। और दूसरा ये देखने की बात है, जब गवर्नमेंट भी, वहाँ की हर दुनिया की गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर डिजिटल को अपना रही है बहुत तेज़ गति से, और उसके अंदर जगह जगह पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से ये और तेज़ गति से शामिल होता जा रहा है लोगों के डे टू डे जीवन में। इसके बहुत से फायदे भी हैं और कुछ गैर फायदे भी हैं। अभी हम इसके ऊपर बात करने से पहले, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इससे पहले हम ये बात करेंगे कि इसके अंदर हमको कौन कौन से स्क्रिप्ट, जो मेन मेरा मोटो है वो हम उसके अंदर साझा करें आपके साथ में। कौन कौन से क्षेत्र में हम, कौन कौन सी कंपनियां ऐसी है, अब आईटी सेक्टर बहुत बड़ा, उसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो अब मैं अभी अपना सब्जेक्ट पे आते हुए आपको ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो डिज़ाइन के अंदर है, डिज़ाइन इन द सेंस जो कंपनियां डिज़ाइन कर रही है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, फिर सिटी डेवलपमेंट के अंदर, उस टाइप की जो कंपनी में जो कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बना रही है, उन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी मिलेगा। अब यहाँ पे मैं ये भी डिस्कस करता हुआ जाऊँगा इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही है। वैसे तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत काम या छोटा मोटा काम सभी कंपनियाँ कर रही है, लेकिन जब मैं आपको डिस्कस करूँगा तो उसमें ये बताना चाहूँगा जिससे सबसे ज़्यादा रुझान किसका है, ये कंपनी में सबसे ज़्यादा फोकस किसका, मतलब परसेंटेज ऑफ वर्किंग कौन सी कंपनी इसमें ज़्यादा कर रही है। ऐसे ही टेलीकम्युनिकेशन में भी ऐसा ही है। टेलीकम्युनिकेशन में देखेंगे तो आप, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये भी। आज इसके बिना आदमी को बिल्कुल भी चलता नहीं है, बिल्कुल भी चलता नहीं है। और आप देखेंगे दूर दराज के क्षेत्र में जो भी आदमी बैठा है, कहीं पे भी है दुनिया के किसी भी कोने में, उससे आप आसानी से बात कर सकते हैं और कुछ भी आपकी समस्या है या आपका कुछ काम है वो उससे बात करके उसको हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर देखेंगे टेलीकॉम के अंदर, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रुझान किसका है, तो टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा कंपनी में आपको बोलते जाऊँगा, आप प्लीज़ नोट डाउन करना, ये कंपनी बहुत पॉजिटिव है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद में मैं डिज़ाइन के अंदर अगर आता हूँ तो डिज़ाइन के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा एलेक्सी, जो कि ऑटोमोबाइल्स के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है।
और आपको मैं पिछले जब से मैं 3 महीने से अगर वीडियो के मतलब ये क्षेत्र में आया हूँ यूट्यूब के अंदर, तो आप देखेंगे मैं शुरू से ही आपको मैंने स्टडी के हिसाब से आपको बताया था टाटा एलेक्सी में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। उसके अलावा मैंने आपको और भी बताया था सीमेंस। ये कंपनियां इतनी ज़्यादा फेमस है और इतनी ज़्यादा इनका फोकस और ग्रिप है अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि इनकी प्रोडक्ट के बिना बहुत कंपनी का काम रुक जाता है इंडस्ट्री के अंदर। उसको देखते हुए इसके अंदर रुझान बहुत ज़्यादा है और आप पिछले 2-3 दिन में देखेंगे तो 550 से 600 रुपये टाटा एलेक्सी बढ़ा है, जबकि वो ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका था। और यहाँ से भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने बीच में 1-1.5 महीने पहले ये भी बताया मेरी वीडियो में, ऐसा भी संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है कि टाटा एलेक्सी का आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक टेस्ला, उसके साथ में शायद मर्ज हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। और जब कोई दुनिया के इतने बड़े कोने से अमेरिका में से आकर के अगर बेंगलोर में प्लांट डाल रहा है टेस्ला वाला, तो वो अपना कोई भी काम वापस वहाँ जा के करना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो वो उसी कंट्री के अंदर कौन सी कंपनी उनको सपोर्ट कर सकती है, उनके बिजनेस में सहयोग दे सकती है, उसी कंपनी के साथ में वो अपना बिजनेस साझा करना चाहता है। तो उसमें मुझे कई टाइम से ये लग रहा है कि टाटा एलेक्सी जो कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप देखेंगे, और अभी ऑटोमोबाइल्स के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स और इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है और आने वाली जनरेशन इससे अपडेट है, तो उनका डिमांड भी इसी में रहता है। इसको देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा एलेक्सी बहुत पॉजिटिव रहती है। उसके बाद में अगर आप डिजिटल की बात करेंगे और भी क्षेत्र की बात करेंगे, उसके अंदर आपको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इन्फोसिस बहुत पुरानी है हमारी कंट्री के अंदर और सबसे ज़्यादा दबदबा उसका ही था। अभी फ़िलहाल 1 नंबर पे TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो वो मतलब वॉल्यूम के हिसाब से बड़ी है, लेकिन वैसे देखने जाए तो पॉपुलरिटी के अंदर आज भी अगर देखेंगे तो इन्फोसिस ही है। तो इन्फोसिस का भी इसमें परसेंटेज है, TCS का भी है, HCL टेक का भी है, लेकिन जो मैंने आपको मेजोरिटी थी वो मैंने बताया। तो इसके अलावा आप टाटा एलेक्सी ले सकते हैं। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखेंगे कंबाइंड, तो उसके अंदर HCL टेक्नोलॉजी है। और वो अभी आप देखेंगे सोलर सिस्टम के अंदर भी है। तो ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने जो आपको कंपनी बता रहा हूँ ये बहुत पॉजिटिव है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो 3M इंडिया एक ऐसी कंपनी है इंटरनेशनल जो कि इतने एसेंशियल पार्ट बनाती है और उसकी वजह से सॉफ्टवेयर के अंदर जो उनको ज़रूरत पड़ती है वो काम उनका पूरा नहीं होता, इसलिए इस कंपनी के अंदर। और वो डिज़ाइन में भी है, IT के अंदर भी है, प्रोग्राम में भी है, इन्वायरमेंट के अंदर भी है। इसकी वजह से 3M का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में अगर जाना चाहूँ तो मैं आपको बताऊँगा अभी स्पेस के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं जैसे पढ़ता हूँ USA का पढ़ता हूँ, चाइना का पढ़ता हूँ। चाइना ने वहाँ पे स्टेशन भी बनाया और पिछले 1 महीने के अंदर चाइना ने जो पोस्ट की है अपने स्पेस को लेकर के, उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। और कल परसों का भी मैं आपको आर्टिकल बताना चाहूँगा कि मिस्टर वर्जिन करके USA के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो, और आप देखेंगे तो जो अमेजोन के जो CEO है उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है प्राइवेट सेक्टर को अपने, अगर आप देखेंगे नासा के अंदर, और ये बात 1-1.5 महीने पहले उन्होंने बोला था। तो उसकी वजह से उनको अगर प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दिए तो गवर्नमेंट ये चाहती है, प्राइवेट सेक्टर के पास में बहुत ह्यूज अमाउंट है और वो अमाउंट का अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो तो बहुत इन्वेंशन हो सकता है, कुछ नया कुछ हो सकता है और डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट हो सकता है। उसको देखते हुए जो वर्जिन के CEO हैं उन्होंने बहुत एग्रेसिव होकर के अनाउंसमेंट किया था और बहुत वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि आने वाले टाइम में स्पेस के अंदर टेक्नोलॉजी का और उसके अंदर जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा। तो उसके अंदर आप देखेंगे इन्फोसिस, TCS और 3M ये कंपनियां बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको एम्फासिस की भी बात कर दूं। एम्फासिस आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर, उसके बाद में आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद में रियलिटी सेक्टर हो गया, इसके अंदर वो जो बहुत बड़ा काम कर रही है। और रियलिटी सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नॉट अवर इंडियन, पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो 1 ट्रिलियन के ऊपर का पैकेज की बात तो US के अंदर बाइडेन साहब ने की है और उसको परमिशन की भी बात हो गई है। तो वो देखते हुए और पूरे विश्व में देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मैं देखने जाऊँ तो उसमें जो सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है आप देखेंगे तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, तो एम्फासिस का है। तो एम्फासिस भी बहुत पॉजिटिव होती है। तो ऐसे मैं आपको सॉफ्टवेयर में इतना ही रखना चाहूँगा, आपको ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ है इसके अंदर, लेकिन मैं फिलहाल यही बोलूँगा आपको सॉफ्टवेयर बहुत तेज गति से स्प्रेड हो रहा है और AI के अंदर उसने सारी हदें पार कर दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर, ये बताऊंगा आपको। और अभी जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंप्यूटर्स और ये सब जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारे यहाँ पे अभी आए नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है।
अब उसकी एक नेगेटिव साइड भी उसके ऊपर मैं जानना नहीं चाहूँगा। मैं अभी मेरा जो मोटो था आपको कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी कंपनी और सॉफ्टवेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, जो मुझे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैंने आपको डाला था वो बताया था, उसके हिसाब से मैंने आपको डिस्कस किया है। ये कंपनी जो मैंने बताई है, ये अगर आप थोड़े लंबे टाइम के लिए अगर रोक करके रख सकते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर इनको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ेगा और इनका बिजनेस भी डेवलपमेंट होगा। फिलहाल मैं आपको इतना ही रखना चाहूँगा। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर भेजें, और इसके अलावा आपको किस किस क्षेत्र में रुचि है वो भी आप बताएं मुझे, और अपने विचार मेरे कमेंट के थ्रू साझा करें। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं इसको आपको, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि 36 से 38% जो व्यूअर्स है वो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो सब्सक्राइब करना रह जा रहा है उनसे। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू, हम इसी टाइप की वीडियो आपसे पूछ करके हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ में अपने विचार साझा करेंगे। और आपके पास में भी अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे साझा करें और कमेंट के थ्रू भेजें, जिससे कि हम सब मिल करके एक अच्छे से अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। क्योंकि हमारा मोटो तो आपको मालूम ही है कि हमको FII से फाइट करने का, FII जो ज़्यादा से ज़्यादा नफा ले आती है उसमें से हमको अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कवर करना है। बस मैं यही बोलूँगा आपको, आपकी दूसरा ये बोलूँगा, बताना चाहता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो आप लोगों का मतलब श्रेय और आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए लास्ट में यही बोलूँगा आपको, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही हम मिल करके काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू।